पाकिस्तानी सेना के अंदर जंग शुरू हो जाना। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान भयानक गृह युद्ध की आग में झुलसने वाला है? क्या पाकिस्तान कई टुकड़ों में टूट जाएगा? क्या पाकिस्तान चौतरफा मुसीबतों से घिर चुका है? अगर सेना के जवानों और अधिकारियों ने बगावत की तो क्या होगा? सेना में बगावत, पाकिस्तान पर बड़ी आफत। पाकिस्तान की सेना में मुनीर को लेकर जंग। मुनीर वर्सेस सेना और अवाम, पाकिस्तान में कोहराम। पाकिस्तान के हालात इन दिनों बहुत खराब हैं। बीएलए ने पाकिस्तान को पस्त करके रखा हुआ है, तो वहीं अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान की नींद हराम कर रखी है। हर मोर्चे पर चारों खाने चित हो चुका पाकिस्तान की हालत अब और भी पतली होने वाली है। आतंकवादियों की पनाहगाह पड़ोसी देश में अभी तक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों का तख्ता पलट होता रहा है, लेकिन इस बार के हालात इससे बिल्कुल उलट हैं। अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद असीम मुनीर का तख्ता पलट होने की नौबत आ गई है। सेना के जूनियर अधिकारियों ने सेना प्रमुख जनरल मुनीर के इस्तीफे की मांग की है। इस्तीफे की मांग करते हुए जूनियर अफसरों ने एक पत्र लिखा है। पत्र में जूनियर अफसरों ने बगावती तेवर अपनाते हुए अपने टॉप जनरल को पद छोड़ने को कहा। पत्र में जूनियर अफसरों ने लिखा है, ये कोई अपील नहीं है, ये कोई समझौता बातचीत नहीं है, ये आपका 1971 है जनरल, और हम आपको इसी छाया में दफन नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक लाश बन चुकी है और फिर भी आप हेडक्वार्टर में किसी तानाशाह की तरह घूमते हैं, अपना कार्यकाल 2027 तक बढ़ाते हैं, जबकि हम भूखे मर रहे हैं। आर्मी के जूनियर अफसरों से लेकर के जवानों तक ने जनरल असीम मुनीर को लेटर लिखकर स्टेप डाउन करने को कहा है। अफसरों और जवानों ने आर्मी चीफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान सेना की हनक और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। इस सनसनीखेज चिट्ठी में भारत के साथ साल 1971 में हुए युद्ध का भी जिक्र किया गया, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और बांग्लादेश के नाम से नया देश दुनिया के मानचित्र पर सामने आया था। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से हटाने, चुनाव में धांधली, जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कांड और बलूचिस्तान में चलाए जा रहे दमन चक्र के खिलाफ पाकिस्तान में असंतोष के स्वर उभरने लगे हैं। बिल्कुल खुलेआम चर्चा होने लगी है। अब ये चिंगारी वहां तक पहुंच गई है जिसका अंदेशा शायद पाकिस्तानी सरकार और आर्मी को भी नहीं होगा। पाकिस्तानी आर्मी में कर्नल से लेकर के मेजर और जवानों तक में जनरल असीम मुनीर को लेकर के एक गंभीर असंतोष है। सामूहिक तौर पर लिखी गई चिट्ठी में जनरल मुनीर को स्पष्ट शब्दों में चीफ के पद से हटने को कहा गया है, नहीं तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा गया। आर्मी के अंदर विद्रोह की ज्वाला भड़कने से पाकिस्तान के पूरे अमले में खलबली मच गई है। पाकिस्तान ने दशकों से आतंक के जिस फसल को सींचा था वो पक करके तैयार हो चुकी है। बलूचिस्तान से लेकर के कराची, इस्लामाबाद और पाक सेना इसकी जद में आ चुके हैं। पाकिस्तान चौतरफा मुसीबतों से घिरा हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। चीन दूरियां बढ़ा रहा है और तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने नाक में दम कर रखा है। इससे भी बड़ा नासूर पाक में होने वाली आतंकी गतिविधियां हैं। इनमें से अधिकतर को तो टीटीपी ही अंजाम देता है। ऐसे मौके पर पाकिस्तान की सेना में बगावत का होना एक खतरे की
घंटी है। जनरल मुनीर के खिलाफ पाक आर्मी में अफसरों ने बगावत कर दी है। जनरल आसिफ मुनीर से इस्तीफे की मांग की है। पाकिस्तान हर मोर्चे पे पस्त है, कभी बीएलए मोर्चा खोल देती है तो कभी टीटीपी। अफगानिस्तान ने भी नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान में आर्मी में बगावत होने पर देश पे बड़ा संकट आएगा। चीन ने भी पाकिस्तान से दूरियां बना ली हैं। पाकिस्तान की हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर आर्मी के अंदर इस तरीके से बगावत होती है तो आर्थिक रूप से परेशान पाकिस्तान आखिरकार कैसे उभरेगा। तो पाकिस्तान में जो हालात है, इसे लेकर रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच ने अपनी प्रतिक्रिया दी इस मामले पर। तो पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं और पाकिस्तान में जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, कर्नल एंड डाउन बिलो, उन्होंने एक बगावत छेड़ दी है जनरल आसिफ मुनीर के अगेंस्ट। उनको लगता है कि जनरल आसिफ मुनीर जो है वो बिल्कुल फेल हो गए हैं, वो अपना इंटरेस्ट ही देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनको अपनी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो पदवी है 2027 तक मिली रहे, मगर उन्होंने कोई भी जो फौज का डिसिप्लिन है, फौज का मोराल है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल VK दत्ता रक्षा विशेषज्ञ हैं और साथ में हमारे रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं एजाज अहमद, पाकिस्तान पत्रकार है। आप तीनों का स्वागत है। और रमन सैनी भी हमारे साथ यहाँ पे बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। रमन, पहले मैं आप ही का रुख कर रही हूँ। पाकिस्तान में हम जो देख रहे हैं, जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, कभी चीन के साथ तकरार नजर आती है, कभी अफगानिस्तान के साथ, आतंकवाद का गढ़ कहा जाता है पाकिस्तान को, लेकिन अब आर्मी में क्या हो क्या रहा है? सेना में ही बगावत नजर आ रही है अंदर ही अंदर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये बगावत जो है पहले अंदर खेमे चल रही थी, लेकिन अब ये खोलकर जो है वो सामने नजर आई है। जिस तरीके का लेटर जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के सभी मेजर, सभी कैप्टन, सभी की तरफ से ये लेटर लिखा गया है और साफ तौर पर जनरल आमिर मुनीर जो है उनको, आसिफ मुनीर जो है उनको साफ तौर पर कहा गया है कि आप स्टेप डाउन कर दें, वरना इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। दरअसल इसके बैकग्राउंड में आपको देखना होगा कि 2024 में जिस तरीके से टीटीपी ने एक के बाद एक पाकिस्तानी आर्मी पर हमला किया, कई बार पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को एब्डक्ट कर लिया, कई बार उनको सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद बलूचिस्तान में जिस तरीके से हमने देखा कि ट्रेन पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया, तो ये कहीं ना कहीं जो एक के बाद एक हमले पाकिस्तान की आर्मी पर, पाकिस्तान की बेल्ट फोर्सेस पर लगातार हो रहे थे और जो उसमें शहादत हासिल कर रहे थे, जो पाकिस्तान की आर्मी के जवान शहादत हासिल कर रहे थे, वहां पर जो चाहे उसको हम BLA के लड़ाके कहें या उनकी तरफ से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज उनकी तरफ से कहा जाता है, तो वो जो शहादत हासिल करते हैं उसको भी पाकिस्तान की आर्मी जो है वो ऑन करने के लिए नहीं तैयार थी। यानी कि अपने ही शहीदों को कहीं ना कहीं वो खारिज करते हुए नजर आ रहे थे और उनको ये उनकी शहादत जो है वो छुपाई जा रही थी। तो ये एक गुस्सा जो है वो लगातार कहीं ना कहीं अंदर खेमे पूरी पाकिस्तानी आर्मी के अंदर बढ़ता जा रहा था। वही जो है वो फूट कर अब निकला है और खुलकर सामने आए हैं सभी लोग। उन्होंने साफ तौर पर इसके लिए जो जनरल आसिफ मुनीर हैं, जो पाकिस्तान आर्मी चीफ हैं, उनको कहीं ना कहीं निशाने पर लेते हुए उनको जिम्मेवार ठहराया है, क्योंकि जो रणनीति तैयार की जा रही थी, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर सीधे तौर पर आर्मी रूल है, जो सरकार होती है, डेमोक्रेटिक जो सेटअप होता है वो खाली दिखाने के लिए होता है। कहां पर सरकार चलानी है, आपने इमरान खान की सरकार को देख ले कि किस तरीके से उसको रास्ते से हटाया गया और उसमें पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत बड़ा रोल था। तो इस तरीके की जब चीजें होती हैं, जब आप जो उनके अपनी सेना के अंदर जो शहादतें होती हैं आप उनको ऑन नहीं करेंगे, उनको डिस्करेज करेंगे, तो ये गुस्सा लाजमी हो जाता है और यही गुस्सा जो है वो आसिफ मुनीर के सामने जो है वो इस बारी जो है उनको सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से लेटर लिखी गई है, इसके दूरगामी प्रभाव जो हैं वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज के समय में अगर हम देखें तो पाकिस्तान आर्मी का मोराल जो है वो बहुत ज्यादा डाउन है, क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ टीटीपी, एक तरफ BLA, लगातार चौतरफा हमला जो है। एजाज अहमद जी, पाकिस्तानी आर्मी का मोरल इतना ज्यादा डाउन आखिरकार हो क्यों रहा है? आर्मी के अंदर ही वहां पर आपकी बगावत हो रही है। As a journalist, I feel ashamed, seriously, कि इतना लो लेवल ऑफ जर्नलिज्म, सोशल मीडिया पर चलने वाली एक AI बेस्ड कैंपेन को आप ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे ये कोई रियलिटी है। तस्वीरें सामने आप है लोग पाकिस्तानी फौज के बारे में नहीं, आप लोग पाकिस्तानी फौज के बारे में कुछ जानते भी नहीं है और 1500 किलोमीटर दूर बैठकर, 2000 किलोमीटर दूर बैठकर आप लोग इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, जो बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ सेन गुफ्तगू है। पहली बार नहीं अहमद जी, पहली बार नहीं है, पहली बार नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान में क्या हालात है। पहले मेरी बात सुनिए,
मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुनिए। ऐसी बहुत सारी अटेम्प्ट्स होती हैं, इंडियन आर्मी में भी होती होंगी। आखिरी अटेम्प्ट पाकिस्तान में जो बगावत की हुई थी वो कोई 1994 में हुई थी, और उसके बाद वो कैरेक्टर सारे सजा भी पा गए। पाकिस्तानी फौज में इस वक्त कोई बगावत की सूरत हाल नहीं है। लोगों की अपनी राय हो सकती है, एज एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हो सकती है राय, लेकिन पाकिस्तान आर्मी में डिबेट का एक मैकेनिज्म मौजूद है। दरबार लगते हैं, आर्मी चीफ के विजिट्स होते हैं, कमांडर्स के विजिट्स होते हैं, उसमें वो सारी गुफ्तगू खुलकर होती है। पाकिस्तानी आर्मी में खत लिखने का कोई ट्रेडिशन भी नहीं है। ये जरा इस बात को समझने की जरूरत है ना। एक फेक न्यूज जो है वो महीना पहले चली और आप लोग वो एक महीने बाद उसको डिबेट कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान आर्मी पता नहीं कोई टूट फूट का शिकार होगी। देयर इज नो सच थिंग। एक बात तो ये है। दूसरा वो जब भी साहब फरमा रहे थे प्रॉपर वो जानकारी दे रहे हैं, आप ये मत सिखाइए कि पत्रकारिता कैसे की जाती है। आपको मेजर जनरल वीके दत्ता जिस पर आप जवाब दीजिए। जो सिचुएशन आज के दिन पाकिस्तान में पैदा हुई है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार पाकिस्तान का अवाम पाकिस्तान की फौज को सरेआम जलील कर रहा है। आपको ये जो आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, इसके पीछे आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। आपके साथ क्या किया कल? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और आज के दिन में 13 मार्च की ये वाकया है जब पाकिस्तान के यंग ऑफिसर ने द ऑनर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी के नाम से उन्होंने एक पत्र लिखा है आसिफ मुनीर को कि आप जो अपने आप को पावर में रखने के लिए पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर आपने फौज को झोंका है, आप इलीगल किलिंग कर रहे हैं, आप लोगों को गायब कर रहे हैं, आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को जेल में डाल रहे हैं। और पहली बार पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तान की अवाम आज के दिन में गालियां निकाल रही है। ये जो वर्दी है, ये वो कह रहा है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये रोज नारे लग रहे हैं वहां पे। तो अभी इसके चलते पाकिस्तान की फौज को बहुत इज्जत मिला करती थी पाकिस्तान में। पाकिस्तान की फौज ने अपने आप को ताकत में रखने के लिए लगातार भारत की तरफ से खतरे का इजहार करते रहे। भारत हमला कर देगा, हम JNK को आजाद कराने वाले हैं, तो पाकिस्तान की अवाम का उल्लू बनाते रहे और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर लूटपाट करके पाकिस्तानी फौजी अफसरों ने वहां पे खूब मलाई काटी। और इनके सारे जो सीनियर अधिकारी हैं वो बाहर के मुल्कों में अच्छे अच्छे विला रह के रह रहे हैं, करोड़ों रुपए की कमाई करके चले गए। अभी ये यंग ऑफिसर ही नहीं, इनके जो पुराने आर्मी के चीफ हैं उन्होंने भी आसिफ मुनीर को बोला कि भाई आप क्या कर रहे हो, आपने उस पाकिस्तान फौज को जिसको लोग इज्जत की नजर से देखते थे पाकिस्तान की अवाम की नजरों में गिरा दिया, आपने उनको ऐसा जलील कर दिया। अब BLA पीट रही है आपको, तहरीके तालिबान पीट रहा है आपको, सिंध बलूचिस्तान वगैरह में गदर चल रहा है, POK से काबू नहीं आ रहा है। तो आज के दिन में पाकिस्तान की जो हालत हुई है ये पाकिस्तान के फौज के कारनामे हैं। पाकिस्तान की फौज ने हमेशा ताकत में रहने के लिए अपनी अवाम का उल्लू बनाया, कभी भारत का वो डर दिखाते रहे। और अभी इनको समझ नहीं आ रहा कि जब असली हमले होने लगे बलूचिस्तान के पाकिस्तान अंदर की फौज की वजह से पाकिस्तान के आज के हालात है। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी की पाकिस्तान अब चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है, गृह युद्ध के हालात बने हुए पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी की बात है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जनरल आसिफ मुनीर को एक्सटेंशन दिया है 2027 तक। यही दिखाता है कि डेमोक्रेसी की जड़ें पाकिस्तान में बहुत कमजोर है। और पाकिस्तान में जो सरकार थी उस अगर उनको आर्मी चीफ को 5 साल का एक्सटेंशन देना पड़ता है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान में सिविलियन कंट्रोल ओवर आर्मी नहीं है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, चाहे आप साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया या यूरोप, अमेरिका में देख लीजिए, आर्मी चीफ हमेशा आते हैं, अपना 2 साल 3 साल का टेन्योर करते हैं, फिर वो रिटायर हो जाते हैं। अब पाकिस्तान में आसिफ मुनीर को 2027 तक क्यों? क्योंकि जब इनकी सरकार बनी, MLN की नवाज शाबाश ठीक है देवनाथ जी, आपकी आवाज हम तक फिलहाल पहुंच नहीं पा रही है जी। कैन आई स्पीक? जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि 2 रोज से दो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके ऊपर आप बात नहीं करते। एक जो यूनाइटेड स्टेट्स का कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम है
उसने रॉ के बारे में कहा कि वो मदाखलत कर रहा है, उस पर पाबंदी लगाएं। दूसरा, कैनेडियन पॉलिटिकल पार्टी के हेड ने ये इल्जाम आयद किया कि उसकी पार्टी के इलेक्शन में इंडिया जो है वो मदाखलत कर रहा है। आप लोगों को इन इश्यूज पर भी बात करनी चाहिए ना। दूसरा ये कि पाकिस्तानी फौज को आप जानते नहीं है। मैं हैरान हूं कि मेजर जनरल रैंक का अफसर जो होता है वो तो बेचारा अहकामात बजा लाता है, और वो कैसे डिफेंस एक्सपर्ट हो सकता है? डिफेंस एक्सपर्ट बनने की कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आप लोग हमारे यहाँ भी ये लेकिन बात कौन कैसे क्या बन सकता है? एजाजी, आपसे इस पर बात करने के लिए नहीं आपको बुलाया गया। कितना जानते हैं? नहीं, आपसे जो पूछा गया आप उस पे बात रखिए ना। आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? आप कितना जानते हैं? कोई लेटर ऐसा नहीं लिखा गया, ना ऐसा लेटर लिखा। यही दिक्कत है ना एजाजी, यही दिक्कत है। जब बात करनी होती है आप बात करते नहीं है, दूसरे विषय पे बात करनी शुरू कर देते हैं। बात तो करते हैं ना भाई, आप जो बात करने की है वो करें ना। आप लोग लेटर कोई लिखा नहीं गया, एनोनिमस चिट्ठियां चलती हैं, एनोनिमस लेटर चलते हैं, कितने फौजी यंग ऑफिसर्स उस पर इनिशिएट करते हैं, इनको पता नहीं चलेगा कौन से अफसर वहां पे इनिशिएट कर रहे हैं। ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको पहले पता चलता है। जो खबर इनको पाकिस्तान में नहीं मिलेगी हमको इनसे पहले मिल जाती है। जो खबर इनको बांग्लादेश से नहीं मिलेगी हमको इनसे पहले मिल जाती है। अब इनको क्या पता कि डिफेंस एक्सपर्ट क्या होता है? मुनीर की वालदा का इंतकाल हुआ, ये क्या डिफेंस के बारे में बात करेंगे? इन्होंने कभी फौज की नौकरी करी है? इन्होंने कभी किसी जंग में हिस्सा लिया है? कभी इन्होंने कोई प्लानिंग करी है? अनपॉपुलर है, ठीक है। आप क्या बात करेंगे? यहाँ पे हम रोज पाकिस्तान के बारे में ऐसे गुफ्तगू करते हैं जैसे आप इस्लामाबाद में बैठे दुनिया का चर्चा करते हैं। आपको मालूम नहीं है दुनिया में फौज किस प्रकार चलेगी, सिवाय झूठ के। यहाँ पे साउथ एशिया में कौन क्या कर रहा है? आप सिर्फ टेररिज्म, रैंक से रिटायर हुए, आपको अपने रैंक का ही एहतराम करना चाहिए। आप सिवाय उग्रवादी पैदा करने के कुछ नहीं कर सकते। रैंक का और अभी वही उग्रवादी आपको पीट रहे हैं। आप उसी फौज को पीट रहे हैं जो ISA के माध्यम से भारत के अंदर दहशतगर्दी फैलाता था, और आज भी बाज नहीं आ रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, जिस दिन भारत की फौज ने आपका ईस्टर्न बॉर्डर एक्टिव कर दिया ना, आपकी फौज को पता नहीं चलेगा कि वो वेस्ट को भागे, नॉर्थ को भागे कि ईस्ट को भागे, और इतने जूते पड़ेंगे आपको कि आप भूल जाएंगे सारा कुछ। किस तरह रॉज है वो पाकिस्तानी फैला रहा है, आउट ऑफ इंडिया किस तरह टेररिज्म फैला रहा है, कनाडा में किस तरह आपने कत्ल करवाए, अमेरिका में किस तरह कत्ल करवाने की कोशिश की। होने वाली है की रिपोर्ट वो फौज वो है कैनेडियन पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन है आपके खिलाफ। आप हमसे बात करेंगे, आप दूसरे पाकिस्तानी जवान भी थे। जब बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान की फौज बन गई। इंडियन आर्मी आज के दिन भी ये पॉलिटिकल है, अपने देश का बड़ा सोचती है, अपने आवाम की सेवा करती है। पाकिस्तान आर्मी ने आपको लूटा, आपके खिलाफ 1948 से आज तक केस चल रहा है। तो पाकिस्तानी फौज नहीं है, वो पाकिस्तानी माफिया है, माफिया। आप उस माफिया के चंगुल में है, आपको भी बोलने की इजाजत नहीं है। आप क्या फौज के बरखिलाफ बोलेंगे? आपको कोई इजाजत नहीं है। आप तो वही बोलेंगे जो आपको फौज बोलेगी, ठीक है। अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा थोड़े दिन के बाद वही बोल रहे हैं जो आपको पाकिस्तान के अंदर क्या होने वाला है। इस रैंक से रिटायर हुए हैं के यंग आप अपनी ऑफिसर हुकूमत के बगावत करने वाले हैं। बीजेपी पाकिस्तान का के जो पाकिस्तान अफसर मुखालिफ जो एजेंडा है पाकिस्तानी आप उसको आवाम आगे का बढ़ा भला रहे हैं। चाहते पता नहीं आप कैसे हैं। डिफेंस वो एक्सपर्ट पाकिस्तानी अफसर जो पाकिस्तान की अपने फौज का लगी नहीं रहे, अपनी फ्यूचर है, गुफ्तगू से नहीं लग वो रहे। पाकिस्तानी आप अफसर अपनी गुफ्तगू से इंडिपेंडेंट नहीं लग रहे। अपने देश का ये हाल होता हुआ नहीं देख वो सकते। करें जिसके वो ऊपर लोग पाकिस्तानी यकीन भी अफसर करें। जो आपके आसिफ मुनीर वो करें का जिसके ऊपर पॉलिटिकल यकीन भी एजेंडा करें, नहीं जिसमें कोई कह सब्सटेंस सकते, हो। वो Without अफसर जो substance आज आप के दिन नारेबाजी में करते ये रहेंगे रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं तो सीनियर गुफ्तगू नहीं जनरलों को है। आप यकीन कर ही नहीं एक सकता। कोलैज बनाएं और उसके माध्यम से पावर आप टेक ओवर करें और आसिफ मुनीर को निकालें यहाँ से, ठीक है। ये कोई तख्ता पलट नहीं हो रहा कि कोई जनरल ने आपका तख्ता पलट कर दिया। आप निकाले ना, ये आपकी नरेंद्र फौज मोदी के को आप अंदर निकाले जो कातिल है गुजरात में, NCOs, जो कातिल है मुसलमानों का, कैप्टन और मेजर लेवल के लोग क्यों हैं। निकाले आसिफ मुनीर को? ये उस लेवल के लोग हैं। खुद है ये आपका कच्चा आप चिट्ठा निकाले खोलने वाले मोदी हैं। को निकाले थोड़े दिन के बाद उसने में जलवाई आसिफ मुनीर को गोधरा में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। उसने ट्रेन उसको को आग कोई जगह पे साइलम नहीं गोधरा मिलने में वाला। ट्रेन को उसने आग चाहे लगवाई। चीन उसको रख ले, वो उसको चीन मुसलमानों ही का जाना कातिल है, पड़ेगा। वो बुचर कहलाता है, वो अमेरिका भी नहीं जा भाई सकता। वो बुचर ऑफ गुजरात कहलाता है। ठीक है ना? अमेरिका ने उसके आप वीजे क्या पर बात कर पाबंदी रहे हैं? लगाई थी, वो तो प्राइम आप मिनिस्टर भारत आपने बना दिया का तो उसको वीजा देना पड़ा। एक क्या आप बात भारत करते हैं आप लोग यार? एक चुटाई भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आपका समय निकल गया। आप 70 साल से चलेंगे भारत से, झूठ नहीं सुना जा सकता। आपका कहानी खत्म होगी। नहीं सुना जा सकता। भारत को पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है।
एक मरा हुआ मुल्क जिसकी इकॉनमी तबाह हो गई है, लेना देना नहीं है, इनके यहाँ आपकी दहशत तबीयत गर्दी खरीदी है हमसे भारत ने यार। आपके साथ क्या करना है? आप भारत को क्या दे फोबिया का पाएंगे? शिकार है, एक एक करके अपनी बात पाकिस्तान रखिएगा। फोबिया और का शिकार है। एजाज अहमद जी, यहाँ तक कि देखिए जो पत्र जो सामने आया है ना, उसमें तो ये तक लिखा गया है कि पत्रकारों को भी चुप कराने का आरोप लगे हुए हैं आसिम मुनीर पर। कोई माफिया, देखिए खातून, ये पत्र माफिया कोई है, सामने ये नहीं आया। ठीक है, आप एक एक करके अपनी बात रखिएगा। नो सच लेटर एग्जिस्ट। मैं आपको बता रहा हूं, जिम्मेदारी से बता रहा हूं, ऐसा कोई खत एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक फैब्रिकेटेड लेटर था जो किसी ने फैब्रिकेट किया सोशल मीडिया पर, वो वही प्रूफ भी हो गया, वहां एक्सेप्ट भी हो गया। तो एजाज, इतना तो आप मानेंगे ना कि पाकिस्तान में सेना में पहली बार नहीं है जो बगावत के सू नजर आते हैं, इससे पहले भी आ चुके हैं। बगावत की एफर्ट इंडिया में भी होती है। मुझे ये बताइए ना, जो बिपिन रावत साहब का जो एयर क्रैश था वो कैसे हुआ? बिपिन रावत साहब का बताइए, वो एयर क्रैश कैसे हुआ, वो कैसे मारे गए? उस पर बात करें ना, उस पर बात करें ना। आखिरी हमारे अटेम्प्ट होती रहती है, पागलपन का शिकार लोग होते हैं। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगी। देवनाथ जी, ये बताइएगा कि जो हालात पाकिस्तान में अभी बने हुए हैं वो पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है, कितना असर इसका? आप लोगों से बातचीत की शुरुआत मैं इस तरह से करना चाहता हूं कि आपने सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल जी सुन पा रहे हैं। हाँ, देखिए सुनीता जी, बहुत ही एजाज अहमद जी से बातचीत में मैं सबसे शुरुआत ऐसे करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान की अगर इस डेमोक्रेसी को मजबूत होना है तो जाहिर बात है कि वहां पर जो और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन आर्म फोर्सेस इंडिया। देवनाथ सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है, आपके पास लौटने की कोशिश हम करेंगे, हालांकि समय बेहद कम है। लेकिन एजाज से जो हालात आप बार बार ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, कम से कम बात तो करनी पड़ेगी ना। आप पत्रकार है, आप बात नहीं करेंगे इस पे, देश के जो हालात बने हुए हैं? जब ये खबर आई, मैंने सोशल मीडिया पर देखी। ये एक मिनट में अगर जवाब दे दूं, अगर मैं जवाब दे दूं, क्योंकि मुझसे पूछा है, जब ये खबर आई तो मैंने अपने सोर्सेज को चेक किया, प्रॉपरली चेक किया, और जिम्मेदारी से बता रहा हूं, विद कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने अपने सोर्सेज से चेक किया। नो सच लेटर एग्जिस्ट। ठीक है जी। हाँ, ये बात अभी ये ग्रुप कैप्टन साहब कह रहे थे कि डेमोक्रेसी को मजबूत होना चाहिए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को इश्यूज रहे हैं, पाकिस्तान में डिक्टेटर्स रहे हैं, इंडिविजुअली डिक्टेटर्स रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये होता है कि पाकिस्तान आर्मी एक डिसिप्लिन्ड आर्मी, अगर आर्मी चीफ लगा देगा मार्शल लॉ तो आर्मी को उसके साथ खड़ा होना पड़ता है। ये रियलिटीज पाकिस्तान में रही हैं। लेकिन अब डेमोक्रेसी का एवोल्यूशनरी प्रोसेस में है पाकिस्तान में। अगले आप देखिए ना, 2008 के बाद से अब तक पॉलिटिशियन रूल करते रहे हैं, और पॉलिटिशियंस की अपनी कुछ कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं। कहीं पॉलिटिशियन लैग भी कर रहा होता है तो वो हेल्प लेते हैं। लेकिन ये कह देना कि जनाब बिल्कुल कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। पाकिस्तान में जमहूरियत एवोल्यूशनरी प्रोसेस में है, और हमें ये उम्मीद है कि अगले 5-10 साल में बिल्कुल हम उस स्टेज पर होंगे। लेकिन जरा इंडियन डेमोक्रेसी की बात कीजिए ना, कि इंडिया तो डेमोक्रेसी है, लेकिन उसके खिलाफ अमेरिका से भी रिपोर्ट्स आती हैं, उसके खिलाफ कनाडा से रिपोर्ट्स आती हैं, उसके खिलाफ फाइव आइज की रिपोर्ट्स आती हैं, उस पर आप बात नहीं करते। जरा अपने शहरियों को बताइए, जरा आप अपने शहरियों को बताइए कि फाइव आइज ने आपके बारे में क्या कहा, रिलीजियस फ्रीडम का जो अमेरिकी कमीशन है उसने आपकी रॉ के बारे में क्या कहा है, ये बताइए अपने शहरियों को। कि कैनेडियन पार्लियामेंट ने आपके लिए क्या कहा है। अभी कनाडा की जो मेजर पॉलिटिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उसके हेड ने आपके ऊपर क्या बात की है, अपने शहरियों को ये बताइए। आप इंडियन चैनल में जवाब तो ले दीजिए, आपको वीके दत्ता जवाब दे रहे हैं, आप जवाब तो ले लीजिए। एक बिल्कुल सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है भारत। यहाँ पे हर एक नागरिक को पूरी छूट है अपना रिलीजन प्रोफेस करने की, अपनी आजादी से बातचीत करने की, बाबरी मस्जिद गिराने की छूट है, वो आगे गवर्नमेंट के सामने रखने की। यहाँ पे किसी को कैद में नहीं डाला जाता। शहीद करने की छूट है। प्रधानमंत्री को रोज यहाँ गालियां निकालते हैं लोग, तो क्या प्रधानमंत्री लोगों को जेल में डाल रहे हैं? आप जरा सुनिए, हमारे यहाँ भी निकालते हैं सोशल मीडिया पर। शहबाज शरीफ को क्या नहीं कहते? आजादी भारत में है। देखिए ना, हमारे इससे ज्यादा डेमोक्रेसी क्या होगी? सोशल मीडिया पर जनरल आसिम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ तक लोगों को क्या नहीं कहा जाता, इमरान खान को क्या नहीं कहते लोग?
मुकाबला ही बर्दाश्त नहीं होता कर है, सकते आप। सब बर्दाश्त होता है, दुनिया का कोई भी सब मुल्क बर्दाश्त होता है, भारत लेकिन की आप डेमोक्रेसी लोग, का आप में ये मुकाबला जुर्रत नहीं है, नहीं कर आप सकता में ये है। जुर्रत नहीं है भारत कि आप ये कह दुनिया सके की कि मोदी ने सबसे बड़ी रॉ के जरिए डेमोक्रेसी है। अमेरिका में दहशत फैलाने दुनिया की की कोशिश की। सबसे बड़ी आप में ये जुर्रत नहीं डेमोक्रेसी। है कि आप अपने शहरी को ये बताएं सब कि एक- रिलीजियस फ्रीडम ठीक का है, ठीक है, कमीशन एजाज ने क्या रिपोर्ट दी है। 140 और कुल मिलाकर इतना जरूर करोड़ साफ हो रहा है कि वहां की वोट आवाम देकर की अपने जो इलेक्शन हालात बने हुए हैं, गुस्से में आवाम में आक्रोश नजर आ रहा है। हमें तो